अब मालूम पद कन्हैया तू मुझे मार देगा। क्यों? यदि धोखे में रथ से नीचे गिर गए तो बचने वाले नहीं हैं। भगवान कहने लगे चुपचाप बैठे रहो। एक क्षण नहीं लगा, कुंदनपुर से रथ मैया अलोपा मैया का जब मंदिर बना हुआ था कुंदनपुर में, दोहरका से आके रथ वहीं खड़ा कर दिया। जब अलोपा मैया के मंदिर से खड़ा किया है, कितने लोग हैं जो कुंदनपुर में गए हैं? महाराज जी नहीं गए? कुदरकोट, कुदरकोट को ही कुंदनपुर कहा जाता है, विधुना के पास। आज भी वो मंदिर बना है अलोपा देवी का। मेरे प्रेमी भक्तों, वहीं रथ खड़ा भगवान ने किया। भगवान ने कहा अब तुम ब्राह्मण देव जाओ, जाके रुक्मिणी से कह देना। क्यों? शीघ्रता करने, दाऊ भैया का मुझे डर है। आज सुदेव धीरे धीरे चले, रुक्मिणी कभी महलों में जाती है, कभी दरवाजे पे आती है। सुदेव अब तक नहीं आए हैं, रात व्यतीत होने वाली है। सुबह होके मेरी शादी भैया कर देगा तो भला मैं अपनी आत्महत्या करके मर जाऊंगी। आज तब तक सुदेव दरवाजे पर आ गए। सुदेव ने आवाज दी, बेटी रुक्मिणी। रुक्मिणी ने जैसे ही आवाज सुनी दौड़ के आई, महाराज सुदेव कहो कन्हैया नहीं आए। जवाब दिया रुक्मिणी, कन्हैया तो आ गया, हम तो ये जानते थे बहुत बड़ा पहलवान होगा। नेकस है सो देखो डांजा करिया ड्रामा है, पर इतना जरूर है जब मुस्कुरा देता है उसकी मुस्की सबको मोहित कर लेती है। रुक्मिणी ने कहा सुदेव अब तुम जाओ, अब जो होगा सो हम देख लेंगे। अच्छा हाँ, काम करेगा मतलब सोई जाओ। अब तुम हमारी दौर का आना, तब जो भी तुम चाहोगे वही हम आपको देंगे। आज सुदेव को तो वहां से भेज दिया रुक्मिणी ने, और जब सुदेव को भेज दिया, रुक्मिणी ने मैया सिद्धमती से कहा मैया ब्रह्म मुहूर्त है, समय 4 बज रहे हैं, हम मैया अलोपा देवी के पूजन करना चाहती हूं। आज मैया सिद्धमती ने जवाब दिया रुक्मिणी तुम पूजा के लिए तैयार हो रही, पर तुम्हारा भैया आता ताई है, ना जाने वो जाने देगा या नहीं। तब तक रुक्म का आगमन हो गया। रुक्म ने कहा रुक्मिणी कहां जा रही हो? रुक्मिणी ने कहा भैया हम देवी का पूजन करना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, तुम ऐसे नहीं जाओगी। जनवासे ने पहुंचा, जवाब दिया जरासंध अरे क्या देख रही है, सारी सेना को दरवाजे से मंदिर की तरफ लगा दो। एक तरफ शिषपाल तुम अपनी सेना लगा दो। क्यों? मेरी बहन पूजा करने जा रही है, उस कन्हैया का डर है वो कन्हैया ना आ जाए। आज सारी सेना भागी। एक तरफ सेना शिषपाल की है, एक तरफ जरासंध की लगी है। इधर रुक्मिणी पूजा के लिए तैयार हुई हैं। संग रुक्मिणी और पूजा की प्रीतिमती दुड़ियारी दगाबाजी न करियो, हो खाना दगाबाजी न करियो। भक्तों भगवान कन्हैया खड़े हो गए। खड़े है जाओ। इधर रुक्मिणी आ रही है।
हुए देखा। कन्हैया ने कहा रुक्मिणी अब गजब हो गया। क्यों? वैसे कोई डर नहीं था, अब दाऊ भैया आ रहे हैं। दाऊ ने कहा कन्हैया ये किसकी लड़की को उठा लाया, जा भाई छोड़ गया। कन्हैया ने कहा हम दाऊ भैया किसी को नहीं, ये जबरदस्ती बैठ गई, हम नहीं लेने गए, मैं लेने नहीं गए। पर मेरे प्रेमी भक्तों, रुक्मिणी ने हाथ जोड़े जवाब दिया दाऊ भैया मेरा भैया अपने साले के साथ संबंध कर रहा था, मैंने देवी से मांग लिया और मैं कन्हैया के चरणों की दासी बनना चाहती हूं। जैसे ये शब्द कहा उसी समय दाऊ ने कहा कोई बात नहीं कन्हैया, तुम जब बहू को देखो जब सेने हम देख लिए। एक हाथ में हल लिया, एक में मूसल लिया, सेना में प्रवेश कर गए, सारी सेना का संहार कर दिया। जैसे ही रुकम का सिर फंसाया, मारना चाहा, रुक्मिणी चीख पड़ी दाऊ भैया मेरे भैया को मारो नहीं, मेरा भैया है, आपका साला है, यदि आप मार दोगे ना तो भला हम किसके रक्षा बंधन पर राखी बांधेंगे, किसके साथ यहाँ घर में आएंगे, इसलिए मारो नहीं, भैया भैया होता है। कन्हैया आज रुक्मिणी दुल्हन बनाई है, जो भी माता बहने श्रृंगार कुछ भी लाई हो वो डाल लो। और श्री कृष्ण चंदिया दुराई के बड़ी भैया देखो बोले गौके मुरारी है। आज सभी सखियों ने जैसे ही देखा इधर चीख पड़ी भैया वे तो चली गई तो खीसे कैसी भर रहे, ले गया ले गो। जैसे ये शब्द सुना रुकम ने कहा ए सुषमान तुम यहां बैठे हो, तू कन्हैया ले गया। जरासंध ने कही ले गो, कहने लगे हाँ हाँ।